नमस्कार सभी दर्शकों को, फिर से आपका स्वागत है एक नई पॉडकास्ट में। नया तो देखिए नई पॉडकास्ट है, लेकिन गेस्ट हमारे आज भी सेम है, विवेक घिल्डियाल जी। तो हमने ये तय करा है कि हम लोग दोनों भाई मिलके कुछ पॉडकास्ट, बोले तो कितने 10 एक 12 एपिसोड हम घेरते हैं इस चीज में कि मतलब अब हम लोग अपनी अपनी बात करेंगे इस टॉपिक्स में। तो अभी आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं विवेक घिल्डियाल जी। तो आज हम लोगों ने अपना जो है कि बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज कर दिया है, नया सेटअप आ गया जी। आज स्टूडियो में नया सेटअप है, तो उस चीज में हम लोग, तो हम लोगों ने आज एक अपना जो है कि बैकग्राउंड चेंज किया है। तो इस वजह में मतलब सर हम जानना चाहेंगे कि आज जो है हमारा टॉपिक ऐसा कुछ फिक्स्ड तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में मैं आइडिया लेके आया हूँ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आज। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। अच्छा, तो भाई पहली भूल चूक माफ, जस्ट हम लोग एक ऐसी क्या बात पूछने वाले हो? मतलब हम एक बात पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए पोर्ट्रे करने वाले बात कुछ भी पोर्ट्रे कर देंगे आगे, किसी भी आपका कुछ भी मुद्दा बना के। लेकिन हम लोग ये जो है, अगर जो भी भाई साहब कोई सुनेगा इसकी पूरी बात सुनना, ये जरा सी क्लिप देख के कोई जज मत करना। तो उस चीज में बड़ी बड़ी सॉरी बोलता हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आस पास आजकल लव जिहाद का मामला बहुत उठ रहा है। तो सबसे पहले ये टर्म लव जिहाद, जी, अब मैं जैसे ये कोई वर्ड सुनता हूँ जिहाद या, तो मेरे को थोड़ा सा अलग दिमाग भाग जाता है। तो ये लव जिहाद चीज क्या है सर, आप बताइए। लव जिहाद है सच, जितना मैंने मतलब अभी जो रिसेंट अभी जो इवेंट हुआ है यहाँ हमारे जो लोकेलिटी में, हाँ जी, उसके बारे में जो बात हाँ जी। एक्चुअली हुआ तो ये था कि जिस जगह हम लोग रहते हैं श्रीनगर गढ़वाल में, यहाँ पे कुछ लोग हैं स्पेसिफिक, मतलब कि जो नहीं वो एक लड़का है जो पहले भी शायद ऐसे मामले काम कर रहे हैं, मतलब जो पहले इस मामले में पहले भी फंस जिनमें ये स्पेसिफिक नाम जुड़ जाता है कि लव जिहाद। जी उनमें हाँ, तो जो रिसेंट केस आया उसमें तो वो तो क्योंकि ब्लैकमेल का तो बहुत ही ज्यादा तो दर्शकों को एक बार हम केस समझा देते हैं। तो हुआ, जितना हम लोगों को पता है, हुआ क्या था, एक लड़का था, उसने एक लड़की कॉलेज में थोड़ा सा क्या गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई उसको, फिर उससे थोड़ा सा पैसे वैसे का कुछ मामला हुआ, और शायद वो हिंदू बन के उस आईडी को ऑपरेट कर रहा था। हाँ जी। जब बाद में जब लड़की को पता लगा तो वो उससे डिस्टेंस होने की कोशिश करी, तब उसने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। तो मतलब सीन ये हुआ था कि उसने जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के, उसने जो एक अपना फेक मुद्दा बना, मतलब एक नाम बनाया, उस वजह से लड़की को फंसाया, पैसे ऐंठे, जो भी चीज हुआ। तो इस चीज में ऐसा है कि इस मामले में वैसे एफआईआर रिकॉर्ड हो गई है, सब जुडिस मामला। वैसे हमें इस बारे में वैसे ज्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा डिटेल्स है नहीं, बट जो ये ओवरऑल जो ऐसे मामले आते हैं बीच बीच में, इनको लेकर थोड़ा सतर्क क्या रहा। मेरे हिसाब से जो मेन प्रॉब्लम जो मुस्लिम युवाओं के साथ भी आ रही है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो ज्यादा है, क्या हुए किस सेंस में बोल रहे हैं मुझसे, कि वो बहुत ही मतलब अपने टिमिड सेंस में है कि जो ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा, मतलब अब हाँ, तो जी क्योंकि रिजर्व जी क्योंकि ऐसे केसेस मैंने मतलब ये है कि हिंदू लड़कों के साथ भी आते हैं जो ब्लैकमेल वगैरह के, पर ये जो मामला है ये तो काफी जिस हिसाब से गंभीर मामला है जो हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी तक कोई ऐसी कंस्पिरेसी, मतलब बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि कोई कंस्पिरेसी प्रूव हो इसके ऊपर मूवीज वगैरह पर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत कि ये कोई एक रैकेट की तरह या फिर एज अ कॉन्स्पिरेसी की तरह कोई बड़ा जैसे इसके पीछे साजिश हो सकती है। जी कॉन्स्पिरेसी की तरह ऐसा तो अभी तक कुछ सामने लाने की कोशिश करी अब या बात, वो तो मैंने कुछ देखा जिस तरीके से हमने लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस है ये तो मेरे हिसाब से काफी बहुत ही बुरा, जो लड़की ने, क्योंकि मैंने सुना कि शायद उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तब जाके मामला थोड़ा तो काफी यहाँ पे हमारे श्रीनगर में उस चीज का हुआ है। पुलिस में फिलहाल मतलब लीगली केस जो जा चुका है, और हमें नहीं पता लड़का जो भी कहाँ होगा इस टाइम, जेल जेल में तो है, वो एफआईआर भी वो हो गई है उसमें जी। तो मतलब ये एक चीज आ जाती है सामने कि एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए एज जो सोसाइटी में अब जैसा आपने जिहाद का मामला है जी तो ये जिहाद क्या मतलब है? नहीं हाँ, तो ये जैसे सबकी जिहादी, हाँ, कि अब इस स्पेसिफिक टर्म तो मैंने मतलब क्या होगा इसका मतलब, जहां तक हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए मुझे, एक बार पढ़ के देखिए। क्योंकि ऐसी चीजों के क्योंकि जो हम स्पेसिफिक धर्म के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो,
हमें थोड़ा थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है ना। स्ट्राइविंग और स्ट्रगलिंग इन द वे ऑफ गॉड, फिजिकल एफर्ट्स, ग्रेटर जिहाद कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द पर्सनल स्ट्रगल। इसमें कुछ, देखिए इसमें दो टाइप के जिहाद है। जो हम इनर जिहाद करते हैं अपने ईगो और शैतान के विरुद्ध, और जो छोटे जिहाद है जिन्हें लेसर जिहाद कहा गया है, वो टू डिफेंड इस्लाम एंड फाइट इनजस्टिस। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है जैसे जिहाद ये टर्म है कि ये जो हमारे वोकैबलरी में, जो हमारे इंडियन वोकैबलरी में जो यूज होता है, शायद ये है कि धर्म को जो बचाते हैं, हाँ प्रोत्साहन करना है या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो शायद जैसे अगर उन्हें तो उन्हें अगर मदरसे में पढ़ाया जा रहा है कि हमें अपना धर्म फैलाना है, तो जो कुछ स्पेसिफिक जो जिन थोड़ा साइकोपैथिक लोग क्योंकि हर जगह होते हैं, तो वो इस सेंस में भी ले सकते हैं कि हमें अपने मतलब और जो अपना रिलीजन प्रोलिफरेट करना है उसको लेके हम किसी और रिलीजन की लड़की के साथ इन्वॉल्व होके, तो ठीक इसलिए कुछ लोग तो क्योंकि एज क्योंकि मामले तो आते रहते हैं बिल्कुल समाज में, हर समाज में आदमी मिलेगा। अब समाज में इसको लेके भी काफी वो द्वेष भर गया है जी काफी, मतलब क्योंकि जो चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे जो सामाजिक लोग भी हैं, वो भी इसके खिलाफ अब थोड़ा उठने लगे। हाँ अब इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करने लगे, तो ऐसे मामले काफी आते हैं। ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है या नहीं, तो राजनीतिक तो जी जो कुछ भी समाज में कुछ भी हो रहा है वो तो हर चीज राजनीतिक मुद्दा तो होती है। अच्छा, तो इससे तो अगर कोई अगर जैसे मुझे लग रहा है कि इस मामले में क्योंकि जो स्पेसिफिक मामला है, यही लड़का जो है इससे पहले ही एक मामले में जो 84 जी तो उस समय भी इसको तब यहाँ से निकाला था। तो जो मेन जो आरोपी को पकड़ के लेके आए थे जो लखपत भंडारी जी, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये वापस कैसे आया, कि इसको दरअसल क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले, साल भर पहले हमारे इधर ही थोड़ा सा एक एरिया है, वहां पे ये लोग जो लड़का स्पेशली जो दोबारा पकड़ा गया, ये लड़का उस टाइम भी पकड़ा गया था किसी सिलसिले में जी तो इसको वहां से निकाला गया था। उसके बाद ये श्रीनगर में आया, मतलब हमारे से थोड़ा सा दूर ही है वो एरिया, तो वहां आके यहाँ आके इसने सेम यही चीज करी और फिर ये पकड़ा गया है अभी इस टाइम। तो ये बहुत एक मामला उठा है, गलत भी है। हाँ, नहीं प्यार करना चाहे अगर जब तक उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात है वो तो ठीक है, लेकिन ये मामला स्पेसिफिक है कि ब्लैकमेल भी बहुत करा गया है लड़की को सुसाइड के लिए। हाँ, आदमी अगर कोई 2 बार सुसाइड कर रहा है अटेम्प्ट, तो वो तो काफी गंभीर मामला होगा। बिल्कुल जी, इस बारे में हम लोग ज्यादा देखिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा किसी का व्यक्तिगत मामला भी है, सब जुडिस मामला भी है, तो अब थोड़ा हमें भी इसको लेके कुछ, और साथ ही साथ अब प्रशासन में पहुंच चुका है सब कुछ, तो हम लोग इसमें मतलब इस चीज को यही एंड करते हैं। तो अगली चीज पे सब आ जाते हैं जी। आजकल मैं सुना हूँ जी, थोड़ा सा ये भी कंट्रोवर्शियल चीज हुई जी। किस चीज के लेके? वो हमें बता रहा हूँ जी। तो यहूदी यहूदी जो धर्म है, हाँ, ये आपका जो नया चेला है, हाँ जी उसके बारे में उसकी बातें फिर उसी। हाँ जी, तो दरअसल क्या है, हमारे यहाँ एक आजकल एक लड़का ज्वाइन हुआ है, तो वो काफी रील्स और इन चीजों से इन्फ्लुएंस रहता है, तो ऑनलाइन दुनिया चल रही है आजकल की डेट में, तो वो देख के हमको थोड़ी ऐसी चीजें बताता है। कल ऐसे ही बैठे थे हम, तो उसने जस्ट एक पूछा क्वेश्चन मुझसे कि आप शैतान, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से कंट्रीज शैतान को मानती हैं? अब पहले तो मैं तो बड़ा मजाक में मतलब सोचा, मैंने कहा क्या बात कर रहा है ये करके, फिर मैंने बोला मुझे नहीं पता भाई, तू बता। तो वो बताने लग गया कि जो यहूदी लोग हैं, मतलब उसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको डायरेक्ट वो बता रहा हूँ, मैं अपना एक भी वर्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसने मुझे बताया था कि जो यहूदी लोग हैं जो इजराइल के हैं, ये फलस्तीन पे अटैक कर रहे हैं, और इन लोगों ने लाल गाय करके कोई एक चीज बताई उसने कि वो आएगी, उसका गला कटेगा, सुखाएंगे, पता नहीं क्या बोल रहा था कि तब जो है कि वो कयामत का दिन कि डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड का शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या चीज है जी? जैसे हर रिलीजन को, यहूदी तो एक्चुअली इजराइल के जो जूइश लोग होते हैं जी हाँ, ये तीनों रिलीजन जो क्रिश्चियनिटी हो गया, हाँ जी, ज्यूज हो गए और जो मुस्लिम हो गए, ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है। तीनों के जो प्रॉफिट्स हैं, तो सब तीनों के प्रॉफिट सेम है। तीनों ही मतलब जैसे जो इस्लाम वाले हैं वो जीसस क्राइस्ट को भी प्रॉफिट मानते हैं,
लेकिन वो ये मानते हैं जो बाइबल में जो जैसे जो टीचिंग्स हैं हाँ। वो अब थोड़ा मैनिपुलेट कर दी गई थी, जो 7 सेंचुरी उनके बीच में, तो जो फाइनल प्रॉफिट है वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है उनके। अच्छा, और प्रॉफिट मतलब के जो पैगंबर नहीं पैगंबर जो जिनके डायरेक्ट कनेक्शन गॉड के साथ है, या फिर गॉड उनके थ्रू अपने मैसेज को ठीक कन्वे करते हैं, तो उनको लेके तो ये तीनों रिलीजन वैसे अब्राहमिक रिलीजन है। तो इनका भी यही है कि मेन जो बात है कि टोरा हो गई ज्यूज की, बाइबल हो गई जो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो भी ज्यूज भी काफी उसमें भी मानते हैं। तो न्यू टेस्टामेंट हो गई हमारी, और जो नई अलग अलग बाइबल्स हैं, जो 4 मेन बाइबल्स हैं, ल्यूक, थॉमस, मार्क और तो जो जी अटैक चल रहा है हाँ इजराइल और पैलेस्टीन, वो तो देखिए वो तो रियल एस्टेट के लिए चल रहा है जो जगह के जी क्योंकि रियल एस्टेट, क्योंकि जो जेरूसलम है वो पहले से ही वर्ल्ड का सेंटर रहा है। हाँ जी कि चाहे वो मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन है उनके लिए वर्ल्ड का सेंटर जेरूसलम ही रहा है। उसके ऊपर जो कब्जा स्थापित होगा, तो जो ये बात है जो सोलोमन टेम्पल है, आई थिंक 5th सेंचुरी में बनाया था किंग सोलोमन ने, तो फिर उसके बाद वहाँ पर क्रिश्चियंस का कब्जा हुआ, तो वहाँ शायद पता नहीं उन्होंने शायद चर्च बना, और वो जो जहाँ वो वॉल पे प्रे करने भी जाते हैं, तो वही है कि वो सोलोमन टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट होगा, जो इनकी फाइनल है कि जो क्रिश्चियन भी बिलीव करते हैं इसी में, और वो चाहते हैं कि क्रिश्चियन जो मेन ये अटैक चल रहा है, क्योंकि असली पैसा जो है वो है रिटायर्ड वाइट्स के पास, जो बाइबल बेल्ट है यूएस की, तो वो वहाँ जाके इजराइल में जाके अपना प्रमोशन करते हैं इसी चीज को लेके कि जितने भी ज्यूज लोग हैं वो सारे इजराइल में वापस आएंगे। तो जो जूइश जो धार्मिक लोग हैं कम्युनिटी, तो वो केवल इजराइल में पाई जाती है? नहीं हाँ जी, वो मतलब अपने एज अ सेंस की पिलग्रिमेज को अपने, क्योंकि जो अब के जो ज्यूज हैं जो इजराइल में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव लाइक उनकी जो एंसेस्ट्रल हेरिटेज है वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से है, यूरोप से है। वो उस टाइम पे जब ये हिटलर का वो हो रहा था, जब हॉलोकॉस्ट चल रहा था, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद जब इजराइल की रिस्टैब्लिशमेंट हुआ, तब जो ज्यूज वापस आए वो सारे यूरोपियन ज्यूज हैं जितने मुझे आइडिया है। और जो मोस्टली जो, क्योंकि ज्यूज अलग अलग सब, वो तो धर्म के मानने वाले पे बिलीव करता है कि वो ज्यूज, और उनकी जो आर्मेगेडन की जो ये बात चल रही है, जो जजमेंट डे की बात है, तो उनका यही है तीनों मतलब इसी कयामत का दिन, ये तीनों एक ही चीज पे बातें हैं कि, और क्योंकि हमेशा एक तो समाज में जब हम रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एंड ऑफ द सिविलाइजेशन में ही चल रहे हैं, ऐसा हमेशा से लगा है। हाँ जी, कि मतलब आप लोगों को तो ज्यादा लोगों के, आप लोग तो फोन बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, तो आपने जब से आपको मतलब कि ये हुई होगी एडोलेसेंस में आए होंगे, काफी 10-12 साल तो फोन यूज करने के हो ही गए होंगे आप। एक्चुअली फोन मैंने 2018 में मिला था मुझे। जी लेकिन उससे पहले भी कंप्यूटर वगैरह कम, आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, तो अब ये है कि जो बैड न्यूज है वो ज्यादा फैलती है। बिल्कुल, तो इसी चीज को लेके जो लोग रहते हैं वो थोड़ा, और जो पावरफुल लोग हैं वो डरा के रखते हैं, वो डराने की कोशिश इसी सेंस में करते हैं कि अगर लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होगा बाहर लड़ने के लिए, तो फिर वो किस चीज को लेके बात करेंगे, फिर वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके, अपने डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे। लेकिन जब उन्हें कोई लॉलीपॉप लटका दे, मुद्दा लटका दिया गया है तुम्हारे सामने कि हाँ भाई, अब सबसे मेन क्या है कि अब जैसे हम भगवान पे आते हैं, तो अब जैसे मोस्ट ऑफ द रिलीजन है, जितने ऑर्गेनाइज रिलीजन है, मैं तो मतलब इनको थोड़ा ये, क्योंकि करप्ट हो ही जाते हैं ओवर द टाइम, हर चीज करप्ट होती है। जैसे गवर्नमेंट में भी अगर तुम कोई जाएगा तो ओवर द टाइम जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा सब करप्ट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो रिलीजन है, अपने लोगों को सोचने के लिए शायद जो उस समय के जो पोएट प्रॉफिट्स हैं, तो उनकी बातों को लेके, ना कि जो इंटरप्रिटेशन लोगों ने कर रखा है उनकी बातों को लेके, उनको ना पढ़ के जो ओरिजिनल बातें हैं उनको पढ़ और उनको लेके अपनी धारणाएं बढ़ाएं। तो जो अभी मुद्दे से थोड़ा हम चले गए, थोड़ा इधर उधर हो गए, तो मैं ये जानना चाह रहा जो लाल गाय है, ये क्या कंसेप्ट है? द रेड हेफर का वही है कि जब मैं बता रहा था कि जब सारे ज्यूज वापस आ जाएंगे, जब यही तीनों, तो ज्यूज वापस कहाँ से आ जाएंगे? ऑल अराउंड द वर्ल्ड से इजराइल में स्थापना वो हो जाएगी, और जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो आउटसाइडर मानते हैं, उनको हम वहां से रिमूव कर देंगे। तो तब वहां पर जो किंग सोलोमन का टेम्पल है वो दोबारा बनेगा। अच्छा जी, और वहां पर जो रेड हेफर होती है, रेड हेफर क्या, जो लाल गाय, जिस चीज पे आप बारे में बात करें, ऐसे होते हैं कि जैसे आपने गायें देखी होंगी, तो जो लाल कलर की गायें होती हैं, किसी भी कलर की गाय, उनमें बहुत कम होती है, कि बिल्कुल बहुत कम, क्या अभी तो एक भी नहीं होगी ऐसी, लेकिन शायद उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जहां तक मैं
उन्होंने बना के रेड हेफर बना दी है कि उसके ऊपर मतलब जैसे यूजुअली रेड गाय के ऊपर के सफेद मार्क्स होते हैं, तो वो पूरी रेड होगी। ये था रेड गाय मतलब जैसे हमारे यहाँ तो हाँ नहीं, तो वो अब जैसे ये भविष्यवाणी हो रखी है ना इस चीज को लेके, मतलब ये है कि अब ये मुझे आइडिया नहीं कि कब कब की भविष्यवाणी की जब आर्मेगेडन का दिन आएगा, तो यह है कि किंग सोलोमन के टेम्पल में जब रेड हेफर की वो तब अपने आप को जो क्राइस्ट है एंटी क्राइस्ट है दोनों अपने आप को, जो एंटी क्राइस्ट है अपने आप को रिवील करेगा। तब उसको लेके तब यही है कि कौन शैतान, फिर ये बात आ जाएगी। डेविल क्या मतलब शैतान मतलब डेविल? जी जी। तो ये क्या है मतलब जो क्या है, क्या कंसेप्ट है? हाँ तो जैसे अगर तुम भगवान को मानते हो तो उसका ऑपोजिट ना कुछ तो होगा, हमेशा जीरोज एंड वन से लेके चाहे प्लस माइनस से लेके चाहे तुम कहीं भी वो कि मतलब दोनों ऑपोजिट जी। हाँ जी। तो वही मानते हैं कि जो गॉड है उसने अपना मैसेज इन मैसेंजर्स के थ्रू दे दिया है। अब वो वेट कर रहा है कि जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हो जाएगी करप्ट हो जाएगी, डेविल को जब गलत पूजना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये सब अब्राहमिक फेथ में, इंडियन से थोड़ा दूर है। हाँ ये सब हमारा ये जो हमारा मिडल ईस्ट है, जो यूरोप तो अब वेस्टर्न यूरोप तो मुझे लगता नहीं इसको लेके ज्यादा हुआ है, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो बाइबल बेल्ट है यूएस की, वो बहुत एक्साइटेड है इसको लेके, क्योंकि उनके पास छक पैसा है, उनके पास टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपना सारा पैसा इजराइल में, तभी ये बोलते हैं कि इजराइल को इतना पैसा यूएस इसलिए देता है कि वो क्योंकि जो उनका मेन बेल्ट है ना, जैसे यहाँ अब जैसे बीजेपी का जो कोर ग्रुप है वो हमारा हिंदू वो हो गया। जी जो हिंदू का वो हो गया, तो उनको वो करने के लिए जो है कि उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं, तो वैसे ही वहाँ बाइबल जो बेल्ट है उसको हिसाब से पॉलिसी लेके वो तब उस वहाँ इजराइल पे इन्वेस्ट करके यहाँ यही चाहते हैं कि वो जो आर्मेगेडन का दिन आए तो तब डिसाइड होगा कि एक्चुअली दोनों को नहीं पता है एक चीज की कौन सही है कौन गलत है, वो तब शायद इस बारे में मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया है इधर उधर से सुन के कि जो तब उसी दिन डिसाइड होगा कि क्या दिन है वो जी, क्योंकि उस समय यह है कि जजमेंट डे के दिन एंटी क्राइस्ट अपने आप को रिवील करेगा। अच्छा। और फिर जो फॉलोवर्स ऑफ गॉड है और फॉलोवर्स ऑफ डेविल है, चाहे एंटी क्राइस्ट। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 में क्या कहना चाहेंगे आपकी, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है या नहीं? नहीं, अब केवल जो थोड़ा वॉर हाउंड केवल यूएस ही बना है, अब यूरोप को भी थोड़ा अकल आ गई है कि जब से उसने वेनेजुएला पे अटैक करा है कि कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है, कि आउट ऑफ कि ये तो है तो एक क्रिमिनल मतलब इंटरनेशनल क्राइम ही है कि दूसरे देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को तुम उसके घर से उठा के लेके जाओ। तो इसको लेके अब मुझे लगता है जो ये तानाशाही है, तानाशाही तो अपने देश में होगी, ये तो अपने देश में होगी, मतलब अगर अपने देश में वो ऐसा किसी के साथ करता तो वो होती तानाशाही। अब तो उसने दूसरे देश में करा है, तो ये तो किसी सॉवरेन नेशन, दूसरा सॉवरेन नेशन के ऊपर तुम ऐसा अटैक, ये तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अच्छा जी, वो तो अब वेनेजुएला के पास ऐसी मिलिट्री है नहीं कि वो यूएस पे अटैक कर सके या फिर अपने प्रेसिडेंट के लिए छुड़ा सके। तो अभी भी वही है? हाँ, वो यूएस में न्यूयॉर्क कोर्ट में उसकी पेशी भी हो गई है 2-3 बार की, आई थिंक। अब मुझे लग रहा है कि ये भी शायद जैसे ना, ये भी जैसे ज्यूज जो कॉन्स्पिरेसी आती है, तो ये भी जैसे अब ये भी एक्सेप्ट कर लेगा कि अपनी वो गलती कि हाँ हम वो जो ड्रग ट्रेड है हम उसमें यूएस शामिल, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये भी अब फिर जो सेकंड इन कमांड है जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपना वो भी नोबेल प्राइज विनर है शायद, पता नहीं कि कोई है वहाँ अर्जेंटीना का, तो वो फिर वो बन जाएगी। और फिर जो चल ही रहा है अब तेल ले अपना दबा के बेचेंगे, बल्कि मैं इसको तेल की जरूरत भी नहीं है यूएस को, यूएस अपना काफी तेल रिजर्व है इनके पास, और एनर्जी सरप्लस भी देश है, उनके काफी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अब जो वर्ल्ड वॉर 3 है मुश्किल है, क्योंकि अब जो वेपन्स है मतलब कोई अब डायरेक्ट जो है हॉट वॉर में एंगेज नहीं करेगा कोई भी देश, डायरेक्ट। हाँ, जो हॉट वॉर होते हैं कि जिसमें लोग गन लेके टैंक्स लेके, अब इसको लेके जो वॉरफेयर है ये मुझे लगता है कि अब साइबर अटैक्स वगैरह चीजें, हाँ साइबर अटैक्स, ड्रोन से अटैक्स, हाँ एआई बेस्ड अटैक होंगे। हाँ, क्योंकि ये जो रशिया को इन्होंने कंट्रोल, अभी तक वो जो रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है कि रशिया ने अपना जो मोटिव था, जो अपना डॉनबास रीजन है उस पर कब्जा स्थापित कर रखा है, लेकिन ये सीज फायर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिसके लिए रशिया तो अपना वॉर जीत जाएगा, और ये यूक्रेन को इसलिए ही फंड कर रहे हैं कि जब तक चलता रहे कि क्या पता रशिया अपनी सारी जो है कि अपनी कैपेबिलिटीज और वो खत्म कर दे। जी, और उस पे फिर अमेरिका भारी पड़ जाएगा। अमेरिका तो नहीं, वो हॉट वॉर पे तो अभी भी इंगेज नहीं करेंगे, वो सिर्फ इकोनॉमी जो वॉरफेयर है, अगर किसी कंट्री को एक दूसरे कंट्री के साथ इंगेज करने के लिए वॉरफेयर इसलिए है कि तो जो उसके पास एनर्जी, जो उसके पास सरप्लस है वो कहीं और इन्वेस्ट ना करके अपने वॉर में इन्वेस्ट करे,
क्योंकि जैसे बीच में रशिया के पास जो अपना रशिया के तेल के और जो नेचुरल गैस के भंडार है, तो उसकी वजह से रशिया के पास वैसा गैस पड़ा हुआ था। लेकिन जो यूएस के सैंक्शंस लगे 2014 के बाद, जब उन्होंने पहले क्राइमिया को वो करा था, कब्जा किया था, तो उसके बाद इनमें काफ़ी मतलब थोड़ा उसके मतलब इकोनॉमी में काफ़ी फर्क आने लगा था। तो वो चाइना के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा था, वहाँ भी डेफिसिट में रह रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि बस हॉट वॉर तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 में हॉट वॉर कोई ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत कम चांसेस है। अब जब तक रोबोट्स नहीं आते। अच्छा, हाँ, उसके बाद तो फिर ड्रोन और मतलब रोबोट्स। लोगों को जी पूरा एक्स माकिना मूवी देखिए नहीं। हाँ, तो पूरी तब एक्स माकिना मूवी ही हो सकती है फिर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा जी, क्योंकि हॉट वॉर में एंगेज करना अब किसी भी कंट्री के तो लिए। सर एक बात, अब थोड़ा टॉपिक से अब अलग चलते हैं। यहाँ पे हमारे आगे रखा है कि मशरूम। जी, तो ये मशरूम का क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट मतलब क्या मशरूम है ये? मतलब मैजिक मशरूम है? नहीं, ये तो वो है। ये तो मतलब वो है ना। हाँ, लेकिन ये जिस हिसाब से ये जो यूजुअली जो सबसे पोटेंट मशरूम्स हैं वो इसी जो एमनेटा मस्कैरिया हो गया, एमनेटा पैंथेरिना हो गई, इनको खा के लोग क्या देख सकते हैं? खा के देख के भगवान के दर्शन हो सकते हैं इनसे भी। मतलब वही नहीं, हाँ तो नहीं, अब जैसे जो, क्योंकि अब ऐसा है जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जो लोगों की लाइफ साइकिल जो समाज ने बना दी है, वो इस सेंस में बना दी है कि वो तुमकी जो 24 घंटे है तुम्हारे, वो अपने तुम साइकिल चलते रहो, तो जो बड़े सवाल है वो आगे आदमी ना पूछ पाए, इसलिए जैसा हमारे जो स्कूल, मतलब एक मैट्रिक्स में फंसा दिया इन शॉर्ट। हाँ, ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स, तो आपके पास बहुत तरीके हैं मैट्रिक्स से बाहर निकलने के, जो अपने कॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को, अपने उनको जज करने के लिए। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे सही तरीका वैसे तो जिससे आप समझते हो मेडिटेशन ही है, लेकिन मेडिटेशन बहुत मुश्किल है। कारण मेडिटेशन समय मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है। अब लोग वर्कआउट नहीं करता है, तो मेडिटेशन तो वर्कआउट से खतरनाक, हमसे भी नहीं होती मेडिटेशन। तो फिर उसकी मेडिटेशन, मतलब क्योंकि प्रैक्टिस मेडिटेशन, हाँ, जो योगी जो लोग हैं, जो मतलब जो जोगी बन चुके हैं, जी, जो सिद्धांतिक बातें करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, वो उसी सेंस में बातें करते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से का मेडिटेशन, तो जो ब्रह्म ज्ञान की जब एक बार प्राप्ति हो जाती है, जब तुम ये जैसे जो इंडिया का जो बाकी जैसे फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, वो भी काफ़ी, जो शोपेनहावर हो गए और ये दूसरे, मतलब काफ़ी वेस्टर्न फिलोसफर, जो इंडिया के उपनिषद हैं, वो हमारे पीक ऑफ फिलोसफी को मानते हैं कि जो उपनिषद में जो अद्वैत है, अद्वैत सिद्धांत है कि जो कॉन्शियसनेस पहले आई, ये हमारे ये है कि जो, क्योंकि आउट ऑफ ये वैसा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो समझाने के लिए मुझे खैर जी ओह शिट, इसे साइलेंट कर दीजिए कॉपी पेन की, क्योंकि इस बारे में भी डिस्कस करना थोड़ा अभी कैसे कि थोड़ा कैजुअल टॉपिक से नहीं लेके आते हैं। मैं सोच रहा था 1-2 एपिसोड, 10-12 एपिसोड हम थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, तो इन चीजों को लेके थोड़ा नहीं, तो सॉरी, चलो सर इस चीज से हम हट जाते हैं वापसी। अब हम बात करेंगे अपने जो है कि इंडिया के बारे में, जी, कि इंडिया जो है आज से 10 साल बाद क्या फ्यूचर है जो आपको लगता है? क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में, मतलब आज की डेट में, एक तो रिलीजियस जो है, मतलब कट्टरता कुछ ज्यादा हो रही है। हाँ, वो तो खैर ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही है, खैर हाँ, कट्टरता बढ़ रही है, प्लस लोग जो है कि मतलब कई लोग जो है कि खुद का काम नहीं करते हैं, दूसरों को बोलते हैं भाई तुम ये, मतलब समझ रहे आप? जी, मतलब कि दूसरों को नीचे खींचने का काम जो लोग थोड़ा सा करने लगे। हाँ, वो तो सोशल लेवल पे हो रहा है, लेकिन एज अ कंट्री अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है कि जो यंग लेबर फोर्स है, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही दिक्कत होती है कि जो उतनी टेक्निकल नहीं है, और थोड़ा जो, मतलब जो इंडिया के जो क्रीम है, जो आईआईटी से और जो अच्छे कॉलेज से पढ़ के वो सारे जाते हैं कि अपने बेटर लाइफ के लिए यूएस वगैरह, यूरोप वगैरह सर, तो वहां से वो कमा के जब वापस लेके आते हैं, वो तो कंट्री लेवल की बात हो गई। हाँ जी, ठीक। अब कंट्री के अंदर रहते हैं हम लोग, हाँ, और हमारे जैसे और लोग, जी, तो जब वो आपस में लड़ते हैं, एक सिविल वॉर टाइप, वॉर तो नहीं कह, मतलब जी, हाँ, जो आप अच्छा जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं आपस में ही,
जो एक्सट्रीमिज्म थोड़ा बढ़ रहा हाँ है कि तू ये है मैं वो हूँ, तुम इस धर्म के मैं उस धर्म का, जेनोफोबिया भी बढ़ जो रहा है। हाँ मतलब कि इन शॉर्ट अपने आप को सुपीरियर दिखाना एक दूसरे से कि तू नीचा है मैं ऊंचा हूँ हर लेवल पे। हाँ नहीं वो तो ट्राइबलिज्म तो हमारे एक्चुअली हम जो जो असली में जो ह्यूमन जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारे एज अ जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ हमारे विलेज में रहने के लिए, छोटे शहरों में रहने के लिए ही हुआ है। जो अब जो मेट्रोपोलिस जो बड़े बड़े शहर, जी जी, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि थोड़ा जो आदमी की जो कीमत होती है ना वो गिर गई है। जी जी, जो सोशल कीमत होती है आदमी की, एक अगर जैसे कोई गांव में रहता है तो उन्हें पता है कि गांव में कि भाई कौन किसके क्या क्या काम आने वाला है, गांव में ये कौन है ये कौन है। अब आदमी जितने भी जो अगर किसी और से काम पड़ता है तो वो उसे सेंस में लेता है कि मैं इसे पे कर रहा हूँ, ये इसका काम है। जी जी जी, वो ये नहीं कि उसको सोशल क्रेडिट दे रहा है इस चीज़ का कि भाई मुझे ये काम नहीं आता है और ये मुझे ये काम करके दे रहा है तो मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ जी, तो उस सेंस में अगर आप ये बोलना चाह रहे हो तो वो तो खैर एक्सट्रीमिज्म ये जो जब से ये हर देश में ही प्रॉब्लम हो रही है कि दो जो लेफ्ट और राइट, क्योंकि वही है ना जो हमारे हाथ में जो मिरर है, ब्लैक मिरर है, उसकी वजह से क्या हमारे इको चैम्बर्स बन जाते हैं। आदमी को एक ही तरह की रील आ रही है, हाँ। आपको जैसे ही पता लगता है कि आप जिस चीज में सोचना चाह रहे हो, जिस चीज में बात तो वो वही कैसे आ जाता है इसमें? जी जी, तो हाँ मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं और थोड़ी देर में देखेंगे रील्स में फिर वही अब हमने कहा कि अजी हम गोवा जा रहे हैं, जरा सा किसी ने एक गोवा तो ऐड वाला भी, जी जी, उसके बाद दे गोवा की रील्स, दे कहीं की रील्स, तो ये चीज है, ये सुनता है हमारी बात क्या? हाँ, तो उसका काम ही है सुनना। जो सोशल मीडिया का काम ही है कि वो आपको एंगेज करके रखे दिन भर। सोशल मीडिया चाहे जो इंस्टाग्राम हो चाहे आपका फेसबुक हो, उसका काम ही आपको एक दिन भर उसको जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप देखना चाहते हो। अब इसी चीज़ को लेके कि अब जो मैं बता रहा था कि जैसे बैड न्यूज़ हमें पसंद आती है, हाँ जी, जितनी भी बैड न्यूज़ हो उसको हमें आदमी के यही अंदर पहले से ये कि अगर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने सांप देखा है तो हम सांप एज अ सांप देख के हम ये नहीं समझ सकते कि वो लकड़ी है। लकड़ी बार बार तुम डर जरूर सकते हो कि हाँ भाई लकड़ी से डर जाओ कि ये सांप है। तो इस सेंस में आदमी का जो मेंटालिटी है कि बैड न्यूज़ सुनानी है, अगर वो किसी को देख लेगी, अगर वो देख रहा है कि हाँ भाई हम पे अटैक होने वाला है, या किस सेंस में कि हाँ भाई ये सब लोग मिलके चाहे इस धर्म के हो या हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो आदमी को अगर उस चीज़ को देखना है तो वो उस चीज़ के लिए सतर्क रहने की, ये जो हमारे जो पहले जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी अब वही हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से आदमी के दिमाग को गुमराह एक सही वर्ड है कि गुमराह करने के लिए कि जहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ से ध्यान हटा के उसमें घुसा दिया लूप में। जी, एक ऐसा लूप, हाँ, क्योंकि देखो अब जो ऊपर बैठे लोग हैं जिनके पास सही में पावर, उनका काम है एलीट पीपल, जी, जो एलीट के पास उनका काम है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है उसको एंगेज करके रखे। अब तो क्योंकि यंग पॉपुलेशन जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज करनी ही एक देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है एक तरीके से। तो अगर वो अगर क्योंकि अब यहाँ वो है नहीं रोजगार उस सेंस में, जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए उस हिसाब से हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारे जो जॉब्स ही हैं वो भी एक टाइप के फेक जॉब्स हैं कि आधे लोग जैसे अब जैसे किसी ने दुकान ही खोली है तो एज अ फैमिली अगर एक काउंटर है तो उसमें 3 या 4 लोग बैठ रहे हैं, तो वो एक टाइप का क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, दिखाने के लिए तो एम्प्लॉयमेंट है, हाँ जी, कि बैठ भी रहे हैं और अब वही जब एक आदमी का काम जब 4 आदमी कर रहे हैं, हाँ, तो उन 4 आदमियों के पास जो समय था वो अब अपना वेस्ट ही हो रहा है एक तरीके से। और वो वेस्ट अब वो इस सेंस में अपने आप को बिजी रखने के लिए जो फोन में यूज कर रहा है, तो अपने आप को ये भी समझ रहा है कि मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। चाहे वो फोन में, चाहे वो ईमेल देखने के लिए फोन खोलता होगा, लेकिन उसके बाद चाहे वो उसे नहीं पता कि वो अपनी इंस्टा कब खोल रहा है, क्योंकि अब आप आदत हो गई जैसे फोन कर भले ही काम के लिए खोलो, थोड़ा देर में ध्यान भटक जाए कि किस काम से खोला, तो सीधे अपना आप ही ये हाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो इस वजह से थोड़ा जो देश में बाहर भी जो एक्सट्रीमिज्म है वो इसलिए बढ़ रहा है जिस हिसाब से मुझे लगता है। तो मतलब इन चीजों का सार, इस चीजों का कोई अंत तो नहीं होगा मेरे। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब ये तो आ गए, जो डिवाइस है वो आ गया। अब यही है कि लेकिन जो एलीट है वो चाह रहे हैं कि हम इसके साथ मर्ज हो जाए। अच्छा, हाँ, ये भी वैसी ये भी काफ़ी अब वैसी वाली मालथूजियन वाली बातें आ जाती है कि जो चाहते हैं कि जैसे जब
जो मैं बोल रहा था कि रोबोट्स आ जाएंगे तो उनके लिए अब जो है इंसान तब जरूरत नहीं है, उन्होंने तब तक बचा के रखा हुआ है कि मतलब जब तक तेरा काम है तो कर, तेरे बाद कोई ऐसी चीज वो चाहते भी है वो इस सेंस में नहीं कि वो एकदम से ही लोगों को मार देंगे। वो ये चाहते कि वो अब तुम्हारे लिए परिवार बनाना मुश्किल कर रहे हैं, परिवार बनाने की इन द सेंस कि पहले की जैसे इनफर्टिलिटी से लेके अब तुम एक मकान खरीदना, हाँ कितना महंगा हो चुका एक शादी करना, फिर शादी के बाद बच्चे पालना। आदमी अगर अब सोचेगा भी, चाहे वो कितना भी अच्छा कमा रहा हो, सैलरीड एम्प्लॉय, तो यही सोचेगा कि वो 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा बच्चे, 3 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 या 2 पे ही मैं तो सर ये मानता हूँ कि आज की डेट में लोग एक ही बच्चे पे बहुत हो जाते हैं। प्लस अगर कोई हाँ तो वही अब वही मुश्किल कर दिया गया। भले ही तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बढ़ रहा है, लेकिन वो चीज जो है, जो असली चीज है जिसकी वजह से तुम्हें बढ़ना था जिसका तुम्हारा वंश बढ़ना था, आगे फैमिली आगे जो जिसके लिए होनी थी, हाँ तो वो अब वो कंसेप्ट भी लोगों के अंदर तो जैसे कि मतलब कि जैसे कि ये आया अपना क्या नाम, क्या बता रहे थे हम लोग, फैमिली, एक सेकंड ना, क्या बोल रहे थे आप, हाँ जी, कि एक कॉमन मैन जो है इतनी पूरी सेविंग करता है, लाइफ में पैसे बचाता है, बिटिया की शादी कर देता है, सारा पैसा घुस जाता है, दहेज तो खैर कहने का रह गया, दहेज नहीं लेते, गिफ्ट देते हैं, मतलब जो भी है वो तो मर्जी है खैर आदमी की, लेकिन जो भी है तो सब पैसा उसका वहीं फूक गया, शादी हो गई, खा पी के गए, घर बनाना, जमीन लेना, अगर तुम्हें अच्छी जगह, मतलब अब तो मतलब मैं कह रहा सर ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि किसी ने कुछ जमीन का टुकड़ा ले लिया। मैं तो कह रहा साहब जी, आज से पहले इधर हमारे एरिया में बिलकेदार एरिया है, तो जब वहां कई साल पहले कुछ पूछ भी नहीं थी, अजय रनिहाट था, रनिहाट में 20 साल पहले 2 लाख रुपए नाली, बिलकेदार में वैसे आज 30 लाख रुपए नाली है, और हाल ही में थी मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपए कुछ साल पहले जी। तो ये दाम कहाँ पहुंच रहे हैं, अब लोग पहले से लेके डाल देते हैं। हाँ तो जिनके पास है, जो एलीट है, जिनके पास थोड़ा बहुत वो है, वो फिर, लेकिन वही एलीट में क्या हो जाता है कि अब वो नया काम नहीं शुरू करेंगे। जब एलीट की, जिनको आप अब आपके सेंस में आ गए, जिन्होंने पहले ले रखी है जमीन, और लेकिन उन किन्होंने ले रखी है, जिनके काउंटर्स क्या हैं, अलग हैं, फिर भी अलग इन द सेंस कि वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हाँ कि मतलब अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना अकेला कर रहा है, तो अकेला खा रहा है, तो एज अ बिजनेस, अब वो फिर एज अ बिजनेस फैमिली ही ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अकेला बंदा, अगर कोई खास करके बिजनेस को लेके, तो आदमी फिर भी थोड़ा बहुत ग्रो कर ले रहा है, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयड तो मैंने देख लिया कि वो तो जॉब लोगों की सैलरी आती आज है, कल परसों 4 दिन तक सब खत्म हो जाती है। वो पहले EMI पहले ही चढ़ी रहती है, EMI है, हाँ क्योंकि आदमी उस हिसाब से खर्चे बना लेता कि जी 40,000 कमा रहा हूँ, 10 का फोन ले लूंगा, 10 का खा लूंगा, 10 का रेंट हो जाएगा, 5 का देख लूंगा, अब बचे 5 भी बचे। भाई साहब कितने, आप अगर मैं कहता है अमूमन इंसान का खर्चा पर डे का कितना होगा आपके हिसाब से, एक ठीक ठाक फैमिली को, अगर मिडिल क्लास आदमी का, तो मेरे हिसाब से नहीं भी नहीं मरा गिरा 100 से 500 रुपए का खर्चा पर डे का होगा, मिसलेनियस का खर्चा बिना बात का। मिसलेनियस एक्सपेंस भी नहीं कहूंगा मैं, खाने से नहीं, मतलब एक नॉर्मल अब लाइफस्टाइल में चल रहा आदमी भाई। अब तो जमाना ही आपका शोशेबाजी का रह चुका है, जिस तरीके से कि भाई हम तो जी गाड़ी में ही घूमते हैं, गाड़ी अब वही उसमें भी यहाँ सोशल मीडिया ही आ जाता है बीच में। अब सब चीज के ब्लेम करने के लिए एक तो सोशल मीडिया है, और दूसरा आपके यहूदी लोग हैं, जूस लोगों को किसी चीज के लिए ब्लेम करते हैं। दूसरी बात ये जो मैं एक चीज शोशेबाजी पे आता हूँ, तो मेरे पहचान में कई लोग ऐसे हैं, कार में घूमते हैं बकायदा, लेकिन उनकी गाड़ी में 2 डंडी से ऊपर तेल नहीं होता। तो वो तो खैर आपकी चॉइसेस हैं लाइफ जीने के लिए। नहीं, चॉइस क्या है, देखिए अब वही है, अब क्या, वो तो अलग अलग एस्पेक्ट हो जाएंगे चीजों के, खैर मतलब ये है कि समाज में बैठने के लिए, उठने के लिए आपको दिखाना जरूरी है, क्या ये रियल बात है या नहीं। हाँ, क्योंकि अब मैं वही बोल रहा था ना कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, सोशल मीडिया जब से आया है, फिर लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि जैसे अगर आदमी अपना एक होता है दिखाना, एक होता है लिविंग, अपनी स्टैंडर्ड बेटर करना और अपनी जो नीड्स को फुलफिल करना। सपोज कोई आदमी कहीं चला गया, सपोज जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ होटल का, जैसे मेरे को शौक है होटल में जाने का, तो कई लोग उस चीज में लिखते हैं कि ये दिखावा करता है। अब भाई देखो, मेरा काम है व्लॉग बनाने का, आपका काम है, आप तो कंज्यूमरिज्म की जो है कि बहुत वो है। हाँ तो वही नहीं, तो सर मेरी बात, हाँ तो मेरी बात ये थी कि जैसे अब मेरे को होटल में जाने का शौक है, अब बड़ी बड़ी चीजों में शौक, तो चलो मेरा तो शौक हो गया। अब मेरा काम व्लॉग का क्या है कि भाई मेरे को तो डेली व्लॉग डालना है। अब मैं कहीं गया हूं तो मैं ये चाहता हूं कि वो चीज पूरी
एक मतलब सेटिस्फैक्शन मिले। जी जी जाके तो मिल गया, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। अब वो दिखाने का भी फिर दो तरीके हो गए कि एक शो ऑफ हो गया, एक प्रेजेंट करना हो गया। हाँ, वो वाला ब्लॉग तो आपका विलीन वाला ब्लॉग तो नहीं आज जो भी भी, लोगों की तो काफी लोग पसंद आ रहा अब इसको उस चीज में जोड़ देते हैं कि भाई ये तो दिखावा करता है, ये है वो है। तो इस चीज में मतलब, और जो असली में दिखावा करता है, है। नहीं तो दिखावा तो कर ही रहे हो ना, एक तरीके से देखा जाए। दिखावा कर रहे हैं हम तो। एक दिखावा हो गया कि हाँ मेरे पे इतना है, एक ये वाला दिखावा हो गया। भाई, नहीं वही बात आ गई ना कि जो अफोर्ड, जिस हिसाब से जो अफोर्ड कर पा रहा है वो उसी हिसाब से खर्च कर रहा है। अब एक हो गया अब वही है ना तुम्हारे अंदर वाला फटे सेंस पर जाए आदमी, जी जी एक वो वाला दिखावा हो गया। हाँ, तो एक द सेंस अब तुम्हारे अंदर वही बात आ गई ना कि जो अगर वही प्रिजर्व करने की या सेविंग्स करने की या फिर आगे ग्रोथ करने की बात आती है तो आदमी वो वाला खर्चा नहीं, वो उस सेंस में वो फालतू खर्चा देखेगा ना। हाँ, जिसको उस सेंस बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसे अब जिसको अभी सेविंग्स ये करके हाल ही अपना में घर बनाना हाल ही है में वो। क्या हुआ, एक जी। हमारे किसी पहचान वाले ने कार ली नहीं, तो वहां पे दो लोग आए, वो थोड़ा मतलब ऐसा काम करते थे जैसे लेबर टाइप का, लेबर भी नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक ठाक काम था उनका भी। तो वो आके आपस में अपने दोनों डिस्कस करने लगे कि यार इन्होंने इतनी महंगी गाड़ी क्यों ली होगी, क्या काम था उस गाड़ी का, एफडी बना के खा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो ये मतलब गाड़ी ली उसने, हाँ एफडी इन्होंने बना दी बातों बातों में, वो अपना गाड़ी में चला भी गया, वो अपनी स्प्लेंडर में ही। तो मतलब ये क्या है, मतलब हाँ, तो सोचने का समाज तरीका- है ये, है हाँ, समाज का सोचने का सबका अलग अलग तरीका है ना। कोई किसी के हेडनिस्टिक लाइफ तो ये लोग सोचते होंगे कि हाँ जी फ्यूचर में एफडी उफडी बना के हाँ, तो खाएंगे। मैं एक चीज में आज सुबह भी अपनी फैमिली वालों से, क्योंकि हमारे जो घर के सामने ही काफी मतलब जो हमारे रिश्तेदारी में उनके किराए में बहुत सारे नेपाली और नेपाली लोग रहते हैं। और आपने जैसे आपने एक मुस्लिम कम्युनिटी में भी देखा होगा कि वो भी मतलब ऐसे ही, मतलब क्योंकि हमने जगह नहीं देते हैं लोग, जो वैसा समाज है, तो जो हिंदू समाज वो करने तो भी गेटवाइजेशन हो जाता है। तो लेकिन उनके गेटवाइजेशन से ये फायदा है कि इन द लॉन्ग रन उनको फायदा है, क्योंकि उनके क्या है मेन जो आ जाती है कि वो अपना प्रोलिफरेट कर रहे हैं, अपने बच्चे हो रहे हैं उनके सबके। आपने वहाँ देखेंगे कि अब भीड़ लगी रहती है। हाँ, यही बगल में जी, तो वो लॉन्ग रन में जो समाज के, भले ही वो निचले तबके में है, लेकिन इन द सेंस वो 50 साल बाद आगे होंगे। हाँ, आगे सूरवीर हो चाहे, लेकिन उनका मेन काम तो आदमी का, चाहे किसी भी जानवर को मतलब देखा उनकी जाए तो आदमी का मेन काम तो प्रोजेनी है। जितने हमारे सेंसेस हमें दी गई हैं, ये हमारे जो हम बड़ी बातें करते हैं, जो कॉन्शियसनेस वाली जो बड़ी जो हमारे अपने वैसे थॉट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, वो तो बाद में आती है। लेकिन जो हमारे जो मुंह है, हाथ है, नाक मतलब आँख है, जो जितने भी सेंसेस है हमारे दो ही कामों के लिए दिए कि भाई हमें खाने की खोज करनी है और हमें टाइम से बच्चे पैदा करने हैं। तो हमारी वो जो है, जो हमारा बैक ऑफ द ब्रेन है, उसको क्या कर दिया गया है, सुन कर दिया गया है कि उसको मैनिपुलेट करके कि नहीं, जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा नया पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो बड़ा जिससे हम सोचते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि ताकि हम जो है कि फिजिकल जो हमारा जो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है इसको ज़्यादा जी, क्योंकि आदमी का काम भी एक सेंस में देखा जाए तो मटेरियलिज्म ही है आदमी का काम। हमें चाहिए ही अच्छी और बेहतर चीजें, हर बात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेके नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी भी हम आदमी इसलिए ही ढूंढता है कि हमें चाहिए। आदमी के मन से आती है वो बात, क्यों, वरना आईफोन 11 में क्या खराबी थी, 17 भी चल रहा है, तो 18 भी आएगा ही, 18 भी आएगा, हर साल नया आ रहा है जी, और लाइन लगा के बिक रहा है। हाँ, क्यों चाहिए। वो आदमी के अंदर मटेरियलिज्म इसलिए भी थोपा जा रहा है कि कंज्यूमर तुम्हें इसलिए बनाया जा रहा है कि जो तुम्हारा जो पीछे पार्ट है उससे नहीं सोचना है, कि जो तुम्हारा मेन काम है, शादी करना, बच्चे करना, वो अपने प्रॉपर्टी स्टैब्लिश करना, मेन अपने वो करना, वो उस सेंस में ले आके अब तुम्हें इस सेंस में कि अब तुम कुछ ओन भी ना करो लेकिन अपनी लाइफस्टाइल जियो। जैसे आप अपने मेट्रो सिटीज में देखा ही होगा कि मतलब जो है सब जॉब कर रहे हैं, फिर वीकेंड्स में फिर पार्टी कर रहे हैं, हिमाचल आ जा रहे हैं। हाँ, तो ये चीज हर जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये सिखाया ही जा रहा है हमें ना, इस सेंस में कि हमें ये भी उसी चीज के लिए हमें वो कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। कुछ भी दिख रहा उल्टा सीधा खरीद लेते हैं लोग, किसी काम का हो ना हो, बस दिख रहा है जी, क्यूट है जी, चलो जी। हाँ, यूटिलाइजेशन की जो है, यूटिलिटी उस चीज की नहीं देखी जा रही है, अब उस चीज को केवल शो ऑफ की तरह। तो सर आज जी इस वार्तालाप को यहाँ करते हैं अंत, जस्ट बिकॉज थोड़ा वर्क भी है हम लोगों को, भाई साहब को भी है, और 5 बजे से क्लास भी है। कई लोगों को थोड़ा सा हमारी बातें नहीं समझ आती हैं,
तो उनके लिए भी हम लोग नया राजा गुजर टाइप लोग लाएंगे। अच्छा, ऐसा भी प्लान है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे मस्ती मजाक वाली। अभी तो चलो हम थोड़ा सा प्रोफेशनल जी, थोड़ा इस सेंस में कि हमें धीरे धीरे आदत हो जाए। हाँ जी, क्योंकि सेकंड पॉडकास्ट है तो लगाने वगाने में बहुत टाइम लग जाता है, ये सब सेटअप वेटअप। इसका भी एक ऐसा कर देंगे परमानेंट जुगाड़। हाँ, वैसे ये वाला स्टूडियो रूम ये वाला भी ठीक है, कर देंगे। इसमें थोड़ा पैनल पुनल लगाएंगे अपना बढ़िया। नहीं वैसे मुझे इसमें अभी वो बताएंगे कि रेड पिल करना है ना लोगों को। अच्छा, हाँ, तो ये रेड पिल जो ब्लू पिल है, रेड पिल है आपने मैट्रिक्स की, वो ये रेड पिल कर देना है लोगों को। और दूसरी बात जी, माफी चाहेंगे, कुछ गलती वलती हो गई हो हम लोगों हाँ, क्योंकि हमने मतलब ये है कि थोड़ा, खैर वो इम्पोर्टेंट बात भी थी जो हमने जिस टॉपिक से आपने स्टार्ट किया जी, क्योंकि वो उसे एज ए जो सिंगुलर केस को भी लेंगे, क्योंकि जो बीच में हमारे बीच में जैसा अभी ये जो अंकिता भंडारी वाला मामला भी है जी, ये भी अब दोबारा रीओपन करके सीबीआई को दे दिया है। हो गई? हाँ, दे दिया है शायद। नहीं, अभी कहाँ दिया? नहीं, लेकिन मुझे उससे बेटर अगर वो अगर कोई एक्टिव जज के अंडर, अगर निगरानी के अंडर अगर वो इन्वेस्टिगेशन हो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि सीबीआई पे भी थोड़ा बहुत दबाव तो रहता ही है, क्योंकि सर नौकरी वाले पे तो दबाव रहता है। अब जज पे थोड़ा बहुत अथॉरिटी रहती है कि जज एक्चुअली थोड़ा पब्लिक में आके बोल दे या फिर अपने कोर्ट रूम से कोई ऐसा, क्योंकि जज के पास अथॉरिटी ये रहेगी कि वो किसी भी जो कोई अगर कोई अधिकारी होगा तो उसको बोल सकता है, लेकिन एक सीबीआई का मतलब उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है। बिल्कुल रहता है। तो यही है भाई साहब, जी, फिर से बोलेंगे भूल चूक माफ हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और हर ट्यूसडे को एक पॉडकास्ट आएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल यश शाह को, और डेली लाइफ व्लॉग्स भी देखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।